नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे चूरू राशन डीलरों के आंदोलन की, चूरू मेडिकल कॉलेज स्टूडेंटों की पीड़ा की। तो बात करेंगे निर्दयी माता पिता और परिवारजनों की, जिन्होंने 3 वर्षीय बच्चे को ट्रेन में लावारिस छोड़ा। साथ ही समाजवादी चिंतक व विचारक धर्मचंद सिंधी मजबूर हैं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकान में रहने को। तो रतननगर में सुरेखा परिवार की ओर से फिर लगा मिर्गी रोग निदान शिविर। एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया को जयपुर में किया गया सम्मानित। आप हमें आपके समाचार के वीडियो और न्यूज सीधे भेज सकते हैं 9414236031 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। विवादास्पद नहीं होना चाहिए, आपका समाचार प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के आगे 4 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष सरवर खान ने बताया कि राजस्थान की कई वर्षों से राशन डीलर्स उपभोक्ताओं को गेहूं वितरण करते आ रहे हैं। कोरोना काल हो या अन्य आपदा महामारी हो, राशन डीलर ने हमेशा सहयोग किया है। उसके बावजूद खाद्य विभाग के ऐसे आदेश जिससे विक्रेता को मानसिक आघात पहुंच रहा है, जिसके कारण एक राशन डीलर रामेश्वर मीणा उक्त आदेश से ऐसा मानसिक आघात पहुंचा कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसलिए सरकार मानवीय मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में 50 लाख का मुआवजा दें। अध्यक्ष सरवर खान ने बताया कि राजस्थान के उचित मूल्य दुकानदार 1 अगस्त से 4 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके संबंध में सरकार और प्रशासन ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक कोई विचार नहीं किया। इसके विपरीत प्रशासन ने उचित मूल्य के दुकानदारों के स्थान पर जीएसएस और अन्य संगठनों की ओर से राशन वितरण करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के चलते हमारे एक उचित मूल्य दुकानदार को हृदयघात भी हो गया। हमारी 4 मांगों के अलावा हमारे शहीद हुए उचित मूल्य दुकानदार रामेश्वर मीणा के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। जल्द से जल्द उचित मूल्य दुकानदारों की वर्तमान मांगों का निराकरण करें। इस अवसर पर सुरेश सारस्वत, रतनलाल जांगिड़, दाऊद थीम, बाबूलाल सिंह, मुस्तफा खान, दिनेश शर्मा, शौकत खान चायल, हनुमान सारण, अशोक शर्मा, भागीरथ मनोज चौधरी, धर्मेंद्र सारस्वत, हनुमान गोदारा, मोहसिन, सुमेर सिंह, हरिराम, महावीर सिंह, ओम प्रकाश पारिक, बरकत खान, मुंसराम, राजवीर राठौड़, सुनील पारिक, कृष्ण सिंह, विक्रम सिंह, परमेश्वर सैनी, शंभू दयाल, सोनलाल सैनी, महेश कुमार आदि जिले के राशन विक्रेता डीलर मौजूद रहे। खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, उसका मौन धारण करना है 2 मिनट के लिए। सभी खड़े हैं। बहुत बढ़िया, लिए अपना जो पदाधिकारी जयपुर का है, मैं अपने मंत्री से बात होती है और जिसका मंत्री खाद्य मंत्री भी है, मैं आश्वासन दिया बिल्कुल स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में कि आपकी मांग वाजिब है और मैं आपकी मांगा पर बिल्कुल सीएम से बात करके और कारण होगा। निश्चित रूप से उन्होंने विधानसभा में भी कहा है। कल जब नेता प्रतिपक्ष जूली ने उनको पूछा कि आप राशन डीलरों का क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 साल जो आपने नहीं दिया वो हम देंगे और हम हमारा जो डीलर जो हमारी है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो कड़ी हमसे जुड़ी हुई है और हमारी वार्ता सौदापूर्ण वातावरण हो गई है और हम उनका कमीशन भी देंगे, शिद्दत भी देंगे और मानदेय पे बात करेंगे। तो अब आज भी उनका आज हमारे प्रदेश को जो नेता है उनको बुलाया गया है। पूरी करो, 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 पूरी करो। संघर्ष हमारा नारा है। राशन डीलर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राशन डीलर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी राशन डीलर, पूरे जिले के राशन डीलर कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं
हमारी मांगों पे हमारे खाद्य मंत्री जी सुमित जी को द्वारा जो आश्वासन दिया है, विधानसभा में उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस ने 5 साल नहीं दिया हम वो मानदेय डीलरों को देंगे, और डीलर हमारी महत्वपूर्ण कड़ी है। ये कल उन्होंने विधानसभा में कहा और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो गोदारा जी हमारे गार्जियन है हमारे विभाग के, वो हमारी मांगों को सुनेंगे और हमारी मांगों पे निश्चित रूप से ये मांगे मानी जाएंगी। इसमें हमारी शिद्दत की मांग है, मानदेय की मांग है और जो हमारा बकाया कमीशन है उसकी मांग है। पूरे जिले में कल जिला उपखंड वो नगर उपखंड पे ज्ञापन दिया गया, प्रत्येक तहसील पे। आज पुनः पूरे जिले की तरफ से आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है जयपुर का, तो आज मुख्यमंत्री जी से और हमारे खाद्य मंत्री से उनकी वार्ता चल रही है। आज उनको बुलाया गया है और वो वार्ता चल रही है। वो वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में निश्चित रूप से वो सफल होगी। हम ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को और ज्ञापन देके हम अपनी मांगों का समर्थन करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि हमारी मांगों को पुनः मान लिया जाए। आपका नाम? सुरेश सारस्वत। चूरू मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिनकी संख्या लगभग 130 के करीब है। मेडिकल कॉलेज के छात्र पीड़ा महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर प्राची, डॉक्टर हिमांशु शर्मा अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। 5 महीने से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटीज देने बिना छुट्टियों के, और हमें हमारी सैलरीज तक नहीं दी गई है। 10-20 हज़ार तो मुश्किल से सैलरी मिलती है, उसको भी दिया नहीं गया। हर साल इतनी 8 लाख 10 लाख फीस ये लोग हमसे लेते हैं। टाइम पे इनको फीस चाहिए पर देते टाइम इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। ना कॉलेज डेवलपमेंट होता है, ना इंटर्न्स का डेवलपमेंट है, ना कोई काम है। आपका नाम? गीतांजलि, डॉक्टर गीतांजलि। जी बताइए। हम पीडीयू मेडिकल कॉलेज के 19 बैच के इंटर्न्स हैं। हमें लगभग 5 महीने हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। हम रोज़ 6-6, 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पर हमें अभी 5 महीने से कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिला है और हम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमें हॉस्टल की सुविधा भी नहीं मिलती है इंटर्नशिप के टाइम पे, तो हमें बाहर रहना पड़ता है। उसके चलते हुए हमें स्टाइपेंड की ज़रूरत है हमारे रोज़मर्रा के खर्चों में। अगर समय रहते प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है तो आपके आगामी प्रभावी कदम किस तरह करेंगे? अगर समय रहते प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है तो हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। वैसे हम 2-3 बार लिखित में भी दे चुके हैं कि हमें स्टाइपेंड अभी तक नहीं मिला है, पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आपका नाम? बार पूछने पर बोला गया है कि स्टाइपेंड दिवाली तक आएगा या फिर बाद में आएगा। मेरा नाम प्राची शाह। जी, कब से वेतन नहीं मिल रहा, किस तरह की समस्या आ रही है? हम यहाँ पे भर्ती हॉस्पिटल में इंटर्न हैं, पीडीयू मेडिकल कॉलेज से पास आउट। हमें यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने के लगभग हो गए हैं, उससे ऊपर ही हो गया। अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई भी वेतन नहीं प्रोवाइड की गई है। बार बार पता करने पे वो कहेंगे अभी और 2-3 महीने का समय और लगेगा आने में। तो हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका निवारण हो नहीं पा रहा है। हमने 3-4 बार लिखित में भी दिया, आगे तक आवाज़ उठाई, लेकिन कोई भी हमें कैसे भी समाचार आगे से प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी वेतन का भुगतान करें। तो अभी किस तरह से गुजारा चल रहा है? गुजारा तो ये है कि घर वाले भेज देते हैं और उन खर्चे से ही चल रहा है। अभी तक हमारा कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी सैलरी नहीं मिली हमें। कह क्या रहे हैं प्रशासन? ये कह रहे हैं कि आगे से नहीं आ रहा, आगे से जैसे अदर कॉलेजेस में पता करते हैं तो लगभग हर मेडिकल कॉलेजेस में सबको स्टाइपेंड मिल चुका है अभी तक, तो उस हिसाब से आगे से तो आगे आ जाना चाहिए, यही नहीं दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु शर्मा। किसी निर्दयी माँ बाप ने अपने 3 वर्षीय पुत्र को आज बीकानेर सराय रोहिला ट्रेन में लावारिश छोड़ दिया। बच्चे के साथ एक बैग में 2 जोड़ी कपड़े, बिस्किट, चिप्स, खाने का अन्य सामान मिला। कागज का एक टुकड़ा भी बच्चे की जेब में मिला, जिस पर लिखा था, जिस सज्जन को यह बच्चा मिले इसको अनाथालय में छोड़ दें, भगवान आपका भला करेगा। आरपीएफ ने चूरू स्टेशन से बच्चे को रेस्क्यू किया और इस मासूम को अभी नंदगृह में रखा गया है। कितने दयालु हैं वो माँ बाप।
जो अपनी औलाद को लावारिस स्थिति में ट्रेन में तो छोड़ रहे हैं, लेकिन ये अपील भी कर रहे हैं कि जिस सज्जन को ये बच्चा मिले इसको अनाथालय में छोड़ दे। वाह रे कलयुग, ये साक्षात कलयुग की पहचान है। गत दिनों चूरू में हुई भारी बरसात से घरों में घुसे गंदे पानी की मार से मकान गिरने की कगार पर आ गए हैं। पिछले 5 दशकों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए धर्मचंद सिंधी का मकान वार्ड नंबर 55 में स्थित है, जो क्षतिग्रस्त होकर असुरक्षित स्थिति में आ गया है, जिसके चलते पूरा परिवार असुरक्षा के साथ और भय के साथ मकान में रहे हैं। प्रशासन ने सहयोग करना तो दूर, अभी तक मकान का मुआयना भी नहीं किया है। आर्थिक रूप से सामान्य श्रेणी का जीवन यापन करने वाले धर्मचंद इस स्थिति में भी नहीं है कि मकान मरम्मत करा सके। ऐसे में वे इस असुरक्षित मकान में रहने को मजबूर है। उन्हें यह आशंका सता रही है कि यदि फिर से तेज बरसात आ गई तो कहीं मकान परिवार के ऊपर गिर न जाए। वैसे भी प्रशासन ने इस मकान का मुआयना कर इसे असुरक्षित घोषित भी नहीं किया है। समाजवादी चिंतक चंद्र प्रकाश शर्मा ने जिला प्रशासन की इस उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए धर्मचंद सिंधी के मकान की सूद लेकर इसे दुरुस्त कराने की मांग की है। पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतननगर चूरू में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में यह 360वां कैंप संपन्न हुआ। इस कैंप में 525 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेखा ने बताया कि 30 वर्षों के उनके अनुभव साझा कर हाल ही में उन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका शीर्षक एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन को इन है। इस वेबसाइट के जरिए मिर्गी रोगी अपनी बीमारी का विवरण चिकित्सक से साझा कर इलाज पा सकते हैं। इस वेबसाइट में मिर्गी रोग के बारे में समस्त जानकारियां हैं, जैसे कि मरीज को दौरा पड़ने पर क्या करें, मिर्गी पर फैली हुई भ्रांतियां व उनका निवारण, महिलाओं, बच्चों व बड़ों में मिर्गी रोग के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस मिर्गी रोगियों के लिए फाउंडेशन द्वारा विभिन्न पोस्टर्स एवं मासिक कैंपों की जानकारी उपलब्ध है। मिर्गी रोग व उनके अभिभावक वेबसाइट का उपयोग कर मिर्गी रोग के इलाज में फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर सुरेखा ने बताया कि एक मोबाइल पर चलने वाला ऐप मिर्गी समझो गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस कैंप में डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जयसिंह, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर गौरी, ताजू खान आदि ने सहयोग किया। मैं बताना चाहूँगा कि लोग अपनी इसको लॉगिन करके हर बार मालूम कर सकते हैं कि अगला कैंप कब है और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। इसी तरीके से एक ऐप भी किया है, जिसको मिर्गी समझो नाम का एक ऐप है एंड्रॉयड पर, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर R.K. सुरेखा, प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी। एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया राष्ट्रीय सामाजिक गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चूरू के सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया को राष्ट्रीय सामाजिक गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार नागमणि कुशवाहा तथा विशिष्ट अतिथि PC बेरवाल, MP आनंद, अनिल चौधरी, एडवोकेट ज्योति द्वारा सम्मानित किया गया। जिला समन्वय कालूराम मेघवाल ने बताया कि एडवोकेट सुनील मेघवाल को उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर सुरेश कल्ला, सुरेंद्र बागड़ी, सुरेंद्र कोटवा, चंद्रभान मेहरा, सद्दाम हुसैन, सोहेल खान, राकेश कड़ायला आदि ने खुशी व्यक्त की।